हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बचपन प्रश्नावली देखेंगे। तो आप वीडियो यहाँ तक देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम प्रश्न 51 से शुरू करेंगे। प्रगति काव्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन ए भावना और गीतात्मकता की, ऑप्शन बी संगीतात्मकता की, ऑप्शन सी प्रगति चित्रण की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, भावना और गीतात्मकता की प्रधानता होती है प्रगतिवती काव्य में। प्रश्न 52, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावत। तो जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का जो नाम है ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत। प्रश्न 53, स्मृति की रेखांकन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी महादेव वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्मृति की रेखा के रचनाकार जो महादेव वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 54 देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए साहित्य संदेश, ऑप्शन ए विशाल भारत, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो ये संपादक जो थे सरस्वती पत्रिका का, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न 55, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी कामायनी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये गद्यांश दिया हुआ है। निर्देश प्रश्न 56 से 60 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें गद्यांश पढ़ना है, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं एक बार। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग्य, परंतु जहां हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, वह हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिससे विघ्न बाधक से जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नर्मदा गोस्वामी जी को आश्रय से आलम्बन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह आश्रय से संक्रमित आलम्बन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की वंदना भी की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की बाह्यिक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। तो प्रश्न स्टार्टिंग होते हैं। प्रश्न 56 से देखेंगे। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है। ऑप्शन दुष्टों को लज्जित करना, ऑप्शन बी दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, ऑप्शन सी दुष्टों से अपना बचाव करना, ऑप्शन डी दुष्टों का सहयोग प्राप्त करना। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, दुष्टों से अपना बचाव करना हो जाएगा। प्रश्न 57, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है। ऑप्शन है तुलसी की व्यापक दृष्टि, ऑप्शन में तुलसी का सभी को राम में देखना, ऑप्शन सी तुलसी की उदारता, ऑप्शन डी तुलसी का शील सौजन्य। तो रामचरितमानस एक भक्ति काव्य, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य जो है ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, तुलसी की व्यापक दृष्टि हो जाएगी। प्रश्न 58, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए तुलसी की दुष्ट वंदना, ऑप्शन बी तुलसी की उदारता, ऑप्शन सी तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों। तो 58 का जो प्रश्न आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण हो जाएगा शीर्षक। प्रश्न 59, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे, उदार चेता थे। ऑप्शन सी है हित अनिहित और अपने पराई की भावना से ऊपर उठ चुके थे, ऑप्शन डी निर्भरता चाहते थे। तो देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक की जाएगी क्योंकि महाकवि तुलसीदास जो होते हैं, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, हित अनिहित और अपने पराई की भावना से ऊपर उठ चुके थे। प्रश्न 60,
जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है। ऑप्शन बी आनंदित करता है। ऑप्शन सी आगे बढ़ाता है। ऑप्शन डी सरस बनाता है। तो जीवन में हास्य का महत्व जो है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, सरस बनाता है। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को सरस बनाता है। प्रश्न 61, ये भी एक गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार देख लेते हैं। भूषण महाराज ने विषय और विशेषताएं नामक नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले ही की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुराधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत को और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। भूषण ग्रंथ। प्रश्न 61 देखेंगे। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। इनके आश्रयदाता राजा का नाम था। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी छत्रसाल, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी वीर सिंह जुदेव। तो महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। इनके आश्रयदाता राजा का नाम जो था बी हो जाएगा, छत्रसाल था। ऑप्शन बी ठीक हो जाएंगे। प्रश्न 62, छत्रपति शिवाजी की परिस्थिति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। ऑप्शन ए शिवा बामनी, शिवराज भूषण, ऑप्शन बी शिवाचरित, शिवा विलास, ऑप्शन सी शिवा वैभव, शिवा चिंतन, ऑप्शन डी शिवा कथा, शिवा विक्रम। तो छत्रपति शिवाजी के परिस्थिति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के जो नाम है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, शिवा बामनी और शिवराज भूषण है, ये सही हो जाएगा। प्रश्न 63 देखते हैं। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए भूषण विवेक, ऑप्शन बी भूषण की बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी भूषण की कला, ऑप्शन डी भूषण का काव्य नायक चयन। तो इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है प्रश्न 63 को ऑप्शन डी हो जाएगा, भूषण का काव्य नायक चयन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। ऑप्शन ए 2 सवार और 5 पैदल, ऑप्शन बी 5 सवार और 25 पैदल, ऑप्शन सी 25 सवार और 2 पैदल, ऑप्शन डी है 25 सवार और 5 पैदल। तो छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 5 सवार और 25 पैदल थे। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भूषण का प्रिय काव्य रस था। ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी है श्रृंगार। तो भूषण का प्रिय काव्य रस जो था वीर रस था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है पद्यांश दिया है। निर्देश प्रश्न 66 से 70 नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देखे मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेला हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 66 देखते हैं। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए झांसी की रानी, ऑप्शन बी 1857 का गदर, ऑप्शन सी अंग्रेजों पर आक्रमण, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र कुल देवी। तो उस पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, झांसी की रानी हो जाएगा। प्रश्न 67 देखते हैं। इस कविता की कवियत्री का नाम है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमार चौहान, ऑप्शन सी तारा पांडे, ऑप्शन डी है मीराबाई। तो इस कविता की कवियत्री का जो नाम है ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, झांसी की रानी कविता का रचयिता।
प्रश्न 68, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। ऑप्शन है भक्ति, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी है वीर। तो इस कविता में प्रयोग किया गया रस जो है वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 69, कवियत्री की अधिकांश रचनाएं ऑप्शन है सामाजिक हैं, ऑप्शन बी वात्सल्यपूर्ण है, ऑप्शन सी देशभक्तिपूर्ण है, ऑप्शन डी धार्मिक है। तो कवियत्री की अधिकांश रचनाएं जो हैं देशभक्तिपूर्ण है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 70, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी पुरुषों जैसी, ऑप्शन सी पुरुषत्ववान, ऑप्शन डी लड़ाकू। तो मर्दानी शब्द का अर्थ जो हो जाएगा वीरांगना हो जाएगा। 70 का ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न 71 से निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। तो पर्यायवाची शब्द देखना है कि किस में सही है। अंतरिक्ष का देखना है पृथ्वी आकाश, ऑप्शन बी व्योम आकाश, ऑप्शन सी सुरपथ सिद्धपथ, ऑप्शन डी अनंत गगन। तो अंतरिक्ष का जो सही युग्म हो जाएगा विलोम पर्यायवाची शब्दों का, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अनंत और गगन हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 72, अम्बुज का देखना है कि कौन से पर्यायवाची युग्म सही है। कमल शंख, ऑप्शन बी कमला ब्रह्मा, ऑप्शन सी ब्रजवेद, ऑप्शन डी है मीन जलकुंभी। तो अम्बुज का जो अर्थ होता है कमल होता है, ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। कमल और शंख हो जाएंगे अम्बुज के पर्यायवाची शब्द। प्रश्न 73 देखते हैं। खल का पर्यायवाची शब्द बताने हैं। ऑप्शन है विस्फोट घाती निर्लज, ऑप्शन बी नीच दुर्जन, ऑप्शन सी दुष्ट धोखेबाज, ऑप्शन डी खली खरल। तो खल के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, नीच और दुर्जन हो जाएंगे। प्रश्न 74, तृण का पर्यायवाची शब्द बताना। ऑप्शन है तुच्छ अल्प, ऑप्शन बी घास पत्ता, ऑप्शन सी तिनका घास, ऑप्शन डी लता और द्रुम। तो तृण के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे सी हो जाएगा, ऑप्शन तिनका और घास हो जाएगा। प्रश्न 75 देखते हैं। शूद्र के देखते हैं। ऑप्शन है कंजूस कोमा कृपण, ऑप्शन बी निर्धन दरिद्र, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी अल्प मामूली, ऑप्शन डी नीच अधम। तो शूद्र के जो पर्यायवाची युग्म हो जाएंगे 75 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, नीच और अधम हो जाएगा। प्रश्न 76, उग्र, ऑप्शन तीव्र रौद्र, ऑप्शन बी प्रचंड क्रोधी, ऑप्शन सी उत्कट घोर, ऑप्शन डी शिव सूर्य। तो उग्र के जो पर्यायवाची शब्द युग्म हो जाएंगे उग्र के बी हो जाएगा, ऑप्शन प्रचंड और क्रोधी हो जाएगा। प्रश्न 77, बटोही, ऑप्शन ए बटमार्क एकांकी, ऑप्शन बी असहाय दुर्गम, ऑप्शन सी पथिक राहगीर, ऑप्शन डी पाथे मेघ। तो बटोही के जो पर्यायवाची युग्म हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पथिक और राहगीर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न 78 देखते हैं। बिरध, ऑप्शन ए यश ख्याति, ऑप्शन बी बीज मूल, ऑप्शन सी वृक्ष पौधा, ऑप्शन डी दे रखा बिरही वियोगी। तो बिरध के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, यश ख्याति हो जाएगा। 79 देखते हैं। प्रश्न यातु का पर्यायवाची शब्द युग्म बताने हैं। ऑप्शन ए पथिक कष्ट, ऑप्शन बी काल कोमा हवा, ऑप्शन सी यातना हिंसा, ऑप्शन डी राक्षस और निशाचर। तो यातु के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, राक्षस और निशाचर होता है यातु के पर्यायवाची शब्द।
प्रश्न सी विभु। ऑप्शन ए सर्वव्यापक नित्य, ऑप्शन बी ब्रह्मा आत्मा, ऑप्शन सी महात्मा ईश्वर, ऑप्शन डी चिरस्थायी दृढ़। तो विभु के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे विभु के, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, महान और ईश्वर हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।